वो जो यमनी ड्राइवर था उसने उनसे कहा, उसने कहा कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी माली हालत, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे अमेरिका ले जाएं, मैं भी यहाँ पर 4 पैसे कमा लूँ। तुम्हें ले जाएंगे लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त है? लगा ये बच्चा जो है ये तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन इसकी माँ तुम्हारे साथ बच्चे के साथ नहीं जाएगी। एक दिन उस वर्कशॉप के ऊपर पुलिस का छापा पड़ता है और उन्होंने इस यमनी नासर को गिरफ्तार कर लिया। कहने लगे ये बताओ कि तुम अमेरिका कैसे दाखिल हुए? पता चला कि नहीं, ये तुम्हारा वीज़ा जो है ये तो जाली वीज़ा है। उसने कहा तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, बल्कि तुम असल में तुम्हारा ताल्लुक यमन से है। और फिर उसने अपने सराहने के नीचे से या उसने कबोर्ड के अंदर उसने एक तस्वीर निकाली। रिचर्ड है जो अमेरिकन है, ये कहाँ पर है? उसने कहा मेरे सामने बैठा हुआ है। कहने लगी इसको जाने नहीं देना, ये तुम्हारा भाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये 1978 की बात है, यानी आज से कमोबेश 45-46 साल पहले सना एयरपोर्ट पर यूनेस्को का एक वफ़द उतरता है। इस वफ़द के अंदर 4 मर्द थे और 2 औरतें थीं। उस ज़माने में अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत थी और इस यूनेस्को का जो वफ़द था इसका मकसद ये था कि यमन में जो आसार कदीमा हैं उनका पता लगाना, उसके बारे में खोज तहकीक करना। इस वफ़द के अंदर एक जोड़ा भी था, यानी जो औरतें में से थीं उनमें से एक जो थी वो एक वफ़द के एक रुकन के साथ ब्याही हुई थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उम्र उसकी तकरीबन 40 साल थी और सुभान अल्लाह ये दोनों मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम थे। नाज़रीन करम, हुआ यूँ कि जो इनको ड्राइवर मिलता है इन दोनों मियाँ बीवी को, वो फिरते फराते सना के करीब उसका गांव था, अपने गांव में ले गया, वो उनके अपने घर ले गया। अब उसने जाकर उनको खाना खिलाया। और यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि यमन के खाने बड़े मज़ेदार होते हैं। लो जी, उन्होंने खाना खाया, बड़ा एंजॉय किया। इस ड्राइवर का एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र कमोबेश 4 महीने की थी। लो जी, वो बच्चा जो है वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा। ये जो अमेरिकन ख़ातून थी इसने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, प्यार करने लग गई, उसके साथ खेलने लग गई और ऐसा समझ लीजिए कि गोया वो उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक़ पैदा हो गया। लो जी, चंद दिन गुज़रे, फिर उसने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे अपने बेटे से मिलवाओ, वहाँ पर फिर वो ले गया। इस तरह करते करते वो ख़ातून, अमेरिकन ख़ातून, उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने लगी। 4-5 महीने का बच्चा। खैर, अब नाज़रीन इकराम, हुआ यूँ कि एक दिन वो जो यमनी ड्राइवर था उसने उनसे कहा, उसने कहा कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी माली हालत, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे अमेरिका ले जाएं, मैं भी यहाँ पर 4 पैसे कमा लूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं, हम इसके ऊपर गौर करते हैं। लो जी, अगले दिन उन्होंने उससे कहा कि देखो बात सुनो, तुम अमेरिका जा सकते हो, हम तुम्हारे वीज़े को बंदोबस्त कर सकते हैं, तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त है? लगा ये बच्चा जो है ये तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन इसकी माँ तुम्हारे साथ बच्चे के साथ नहीं जाएगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? लो जी, उसकी माँ से मशवरा किया, चंद दिन गुजर गए, हफ्ता 10 दिन, और एक दिन वो हालात के हाथों मजबूर हो के इन दोनों से, मियाँ बीवी जो अमेरिकन थे, उनसे कहने लगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं और मेरा बेटा बच्चा जो कि उस वक्त 5-6 महीने का हो गया होगा, ये जान जाएंगे। लो जी नाज़रीन इकराम, इसको मुख्तसर करते हुए उन्होंने वीज़े का बंदोबस्त किया। उन दिनों कोई इतनी सख्ती भी नहीं थी, हाँ जी, को बहुत ज़्यादा उसके अपने तल्लक़ात थे। वो ज़ाहिर बात है कि यूनेस्को के अंदर मुलाज़म था। एक दिन वक्त आया कि वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर यमनी और उसका बच्चा उतर रहे थे। जैसे वो उतरे, ये दोनों मियाँ बीवी एयरपोर्ट पे उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बच्चे को तो उस खातून ने अपने हाथों हाथ ले लिया और जो उसका बाप था बच्चे का, उसका नाम था नासर और बच्चे का नाम था जाबर। लो जी, नासर जो है उसको उसके खामद ने एक जगह नौकरी दिलवा दी, एक वर्कशॉप के अंदर वो नौकरी करने लग गया। अब बच्चा जो है
वो ज़ाहिर बात है उस खातून के पास था, खातून माँ की ममता, उसकी और अपनी औलाद नहीं थी, उसने उसको अपना बेटा बना लिया। अब चंद महीने गुजर गए, 2 महीने 3 महीने के एक दिन उस वर्कशॉप के ऊपर पुलिस का छापा पड़ता है और उन्होंने इस जमनी नासर को गिरफ्तार कर लिया। कहने लगे ये बताओ कि तुम अमेरिका कैसे दाखिल हुए? उसने कहा मुझे फ़लाँ लेके आया। ऐसे पता चला कि नहीं, ये तुम्हारा वीज़ा जो है ये तो जाली वीज़ा है, मुज़व्वर है। उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। 1-2 महीने मुकदमा चला, कुछ वक्त उसने जेल में गुजारा और फिर उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया। वो यमन आ गया। अब उसका बच्चा जो है कहाँ पढ़ रहा है? उस जोड़े के पास, जो अमेरिकन जोड़ा है। जैसे वो बड़ा हुआ तो उन्होंने अपना बेटे के तौर पर उसको रजिस्टर करवा दिया, उसका नाम रिचर्ड रख दिया। और ज़्यादा बड़ा हुआ स्कूल में दाखिल करवा दिया। और नाज़रीन इकराम, इस तरीके से ये बच्चा, यमनी बच्चा, अमेरिका के अंदर परवरिश पाने लगा, बड़ा होता चला गया। स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था, उसकी मुलाकात एक खातून लड़की के साथ होती है। वहाँ पे वैसे भी मखलूत तालीम है। उसने अपने वालिद से, वालदा से कहा, उसको तो नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह का हूँ। उसको तो यही है कि ये मेरे वालिदैन है, और वो मोहब्बत भी बेपनाह करते थे। उसने कहा मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा उसको बुला के लाओ। जब आई, बैठे, उसने इसको इंटरव्यू किया। उसने कहा भैया बताओ कि तुम्हारा असूल कहाँ का है, कहाँ की रहने वाली हो? उसने कहा मेरा वालिद लबनान का है। उसने जैसे ही अरबी मुल्क का नाम सुना तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये शादी नहीं होगी। लेकिन इधर ये नौजवान, ये 24 साल इसकी उम्र हो चुकी थी कमोबेश, उसने बगावत कर दी। उसने कहा मैंने शादी करनी है, मैंने इसी से शादी, मेरा जीना मरना जो कुछ भी है, जिस तरह आपको बताइए है कि खैर। उसने घर से बगावत करके उसने शादी कर ली उसके साथ। ये जो बाप था उसने कहा कि ठीक है, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता जो उसकी माँ थी, जो सो कॉल्ड माँ असली तो नहीं थी वो, उसने उसके साथ ताल्लुक़ बाकी रखा। उसको उसके साथ शदीद मोहब्बत थी। बहरहाल नए नौजवान जो है इसने अपनी नौकरी करनी शुरू कर दी। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे दिए, 1 बेटी दी। नाज़रीन इकराम, हुआ यूँ कि ये जो यमनी बच्चा जिसका नाम जाबर था और अब इसका नाम रिचर्ड रख दिया गया था, इसने महसूस किया कि इसकी जो बीवी है, जो लबनानन है, वो मुखलिस नहीं है, करप्ट औरत है। उसके ताल्लुकात और लोगों के साथ भी हैं। उसका दिल खट्टा हो गया। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और नाज़रीन इकराम, इसी दौरान एक दिन वो रात को बैठा हुआ कि हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि तेरी अम्मा जो है, तेरी माँ शदीद बीमार है, फौरी तौर पर पहुंच जाओ। लो जी, वो वहाँ पे पहुंच गया हॉस्पिटल में। उसने देखा उसकी माँ जो है वो वाक़ईतन सीरियस है, सीरियस हालत में है। उसने कहा, उस खातून ने कहा देखो बात सुनो रिचर्ड, मैं एक तुम्हें बात बताना चाहती हूँ। उसने कहा बताओ। उसने कहा तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, बल्कि तुम असल में तुम्हारा ताल्लुक़ यमन से है। और फिर उसने अपने सराहने के नीचे से या उसने कबोर्ड के अंदर उसने एक तस्वीर निकाली, और उस तस्वीर के अंदर ये रिचर्ड जो है, ये छोटा 4-6 महीने का बच्चा, और उसके साथ उसके वालिद नासिर की तस्वीर थी। उसने कहा ये तुम्हारे बाप ने, जो तुम्हारा असली बाप है, उसने अपने हाथों से अरबी ज़बान के अंदर तुम्हारा नाम और अपना नाम लिखा हुआ है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं नाज़रीन इकराम कि उसके ऊपर हज़ियान तारी हो गया कि ये मेरी असली माँ नहीं है, मेरा असल बाप नहीं है, मैं असल यमन से हूँ। और इस दौरान उसकी माँ की, यानी ये जो अमेरिकन ख़ातून थी, उसकी मौत वाक़ हो जाती है। उसने बहरहाल उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया। और फिर उसके बाद ये होता है कि एक दिन अपने दफ्तर में था या अपनी ड्यूटी पर था, फिर छापा पड़ता है, पुलिस आई, और एहतमाल जो है वो ये है कि उसका जो बाप था, जो ओरिजिनल बाप नहीं था, अमेरिकन था, उसने उसके ख़िलाफ़ शिकायत कर दी और कहा गया कि तू जिस वीज़े पे दाखिल हुआ था, चाहे छोटा बच्चा था, ये जाली था। उसने अदालत के अंदर जाके बड़ा शोर मचाया, वकील किया। लो जी नाज़रीन इकराम, उसको 15 दिन तकरीबन जेल में रहा। फिर उसने $5000 दे के अपनी ज़मानत करवा ली।
वकील के साथ बैठा। उसने वकील ने कहा सुनो बात सुनो, तुम्हारा केस कमज़ोर है, तुम्हारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, तुम अगर चाहो तो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, इस मुल्क को छोड़ जाओ। उसने कहा अच्छा। लो जी, उसने क्या किया, उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया, जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता था, एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट जो ट्रैवल एजेंसी से उसके पास गया, उसने जाके कहा कि मुझे सबसे पहली जो फ़्लाइट किसी अरब मुल्क में जाती है, उसने कहा अरब मुल्क तो बहुत सारे हैं, उसने कहा कि जो लेबनान जाती है या यमन जाती है, सनआ जाती है, मुझे वहाँ भिजवा दो। उसने कहा कि फौरी तौर पर तो सीट या फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। उसने कहा कहाँ की फ़्लाइट अवेलेबल है? उसको डर था कि कहीं पुलिस उसको पकड़ ना ले। उन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट जा रही है। उसने कहा ठीक है, फ्रैंकफर्ट मुझको भिजवा दो। लो जी नाज़रीन कराम, रात के 9 बजे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरता है। भूख लगी हुई है उसको, एक रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, वहाँ पहुँच गया। उसने जाके उसको कहा कि मुझको भूख लगी। उसने कहा हम तो रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। उसने कहा तेरी मेहरबानी, तो कहाँ का तू? उसने कहा मैं फ़लस्तीन का हूँ। उसने पूछा तू कहाँ का है? उसने कहा मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन ओरिजिनली मैं जो है वो यमन से हूँ। बहरहाल उसने उसके तरस खाया, उसने उसको सैंडविच बना के दिए, खाना दिया उसको। खाना खाने के दौरान उसने अपना थोड़ा बहुत उसने अपना वाक़या सुनाया। वो जो फ़लस्तीनी था कहने लगा बात यह है कि मेरे कुछ कस्टमर हैं जो कि यमनी हैं, ऐसा करते हैं कि कल तुम फिर आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें फ़िलहाल को होटल बुक करवा देता हूँ, रात तुम गुजारो और अगले दिन तुम दोपहर के वक्त आ जाना। मैं वो जो यमनी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कस्टमर हैं, उनको भी मैं बुलवा लूँगा और हो सकता है कि वो तुम्हारी को मदद कर सकें, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनको तलाश करने में तुम्हारी मदद करें। लो जी नाज़रीन इकराम, अगला दिन हुआ, वो आ गए। अब ये जो लोग यमनी उसके साथ यानी टेलीफोन करने के बाद वो आए वहाँ पर खाना खाने के लिए, ये उनके साथ बैठा हुआ। अब इसको अरबी तो नहीं आती है, न जर्मन ज़बान आती है, इसको तो इंग्लिश ज़बान आती है। बहरहाल वो जो फ़लस्तीनी था उसको इंग्लिश ज़बान आती थी, वो ट्रांसलेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। कि तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम नासर है। अच्छा। उसने क्या किया, उसने तस्वीर निकाली और वो तस्वीर जो है कहने लगे, जो आपस में मशवरा हुआ, कहने लगे ऐसा करते हैं कि इसको फेसबुक के ऊपर डाल देते पूरे कज़िये को, कि फ़लाँ वक्त की बात है, फ़लाँ सन की बात है, ये ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, अगर कोई हमारी कोई मदद कर सकता है। लो जी, उन्होंने जब वाक़या लिखा तो वो जो नासर था कहने लगा मेरे वालदा को ना बड़ा शौक़ है, और वो फेसबुक और फिर वो व्हाट्सएप के उसके पास कितने ग्रुप्स हैं, तो मैं उसको ये वाक़या भिजवाता हूँ। लो जी, उसने उसको अपनी माँ को वाक़या भिजवा दिया। उसकी माँ ने जब ये वाक़या पढ़ा तो चंद घंटों के अंदर अंदर उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा कि ये जो रिचर्ड है, जो अमेरिकन है, ये कहाँ पर है? उसने कहा मेरे सामने बैठा हुआ है। कहने लगी इसको जाने नहीं देना, ये तुम्हारा भाई है। उसने कहा मेरा भाई कैसे बन गया? और नाज़रीन इकराम, यहाँ पर कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, और वो ये है कि जो नासर था, जो इस रिचर्ड जिसका असली नाम जाबर था, उसका बाप जिस वक़्त उसको जेल से निकाला गया अमेरिका से और उसको यमन भिजवाया जाता है ज़बरदस्ती, तो वहाँ आकर गुस्से से कहर से 6 महीने के बाद मर जाता है। उसके बाद उसकी जो बीवी थी, उसकी जब इद्दत ख़त्म हो गई तो फिर उसने एक और निकाह कर लिया और उसमें से बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अपने खामद की याद में नासर रखा। और वाह मेरे मौला, तो किस तरह मुसब्बिबुल अस्बाब है, किस तरह सबब लगाता है। ये रिचर्ड जो कभी काफर था, इसने अब इस्लाम कबूल करना था, इसने मुसलमान होना था, अपनी असली माँ को मिलना था। अल्लाह ताला ने किस तरह उसके लिए सबब पैदा किया। उसकी माँ ने कहा इसको गले लगाओ, ये तुम्हारा माँ जाया भाई है, तुम्हारे बाप तो मुख्तलिफ हैं लेकिन तुम्हारे। और नाज़रीन कराम, इस तरीके से नासर जो है वो अपने जाबर भाई को गले लगा रहा है। और अगली बात बताने वाली नहीं है, जो अव्वलीन फ़्लाइट उनको मिलती है, उस फ़्लाइट से वो यमन पहुंचता है और एयरपोर्ट पर उसकी सगी माँ उसके इंतज़ार में खड़ी उसको गले लगा रही थी। नाज़रीन कराम, ये कहानी, ये वाक़या आपको कैसा लगा, इसके बारे में तो आप अपने जो कमेंट्स बॉक्स हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं ये बात कहूँगा
कि सुबहान अल्लाह, इस बच्चे ने जो क्रिश्चियन हो चुका था, इसने इस्लाम के ऊपर वफ़ात पानी थी। यकीनी बात है उसने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ताला जो है वो जानते हैं किस तरीके से वो मुसब्बिब असबाब हैं, किस तरीके से वो कड़ी से कड़ी मिलती है और इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हमारा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ये जो वाक़यात हैं इसके अंदर अल्लाह ताला याद आता है, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की जो है ना पता चलता है कि हमारा रब है वो किस तरह वो मुसब्बिब असबाब हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस किस्म के वाक़यात से हम सबको महफूज फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीक।